नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ टू चेंज योर माइंडसेट फॉर अ बेटर लाइफ। तो जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आइए आगे जानते हैं कि इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ, इस टॉपिक से मेरा क्या मतलब है। डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। हम अक्सर कुछ भी काम करने से पहले बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, इनफैक्ट इतना एनालिसिस करते हैं कि हमारा दिमाग पूरा पैरालाइज़ होने के कगार में आ जाता है और जो हम करने वाले थे, उससे हट के हम इतना कुछ सोच लेते हैं, उसके अगेंस्ट हम इतना कुछ सोच लेते हैं कि वो कभी काम हम करते ही नहीं है। तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो इसी बारे में है कि आपके ज़्यादा सोचने से, विचार करने से आपका वो जो काम है, वो जो है फ्रूशन में या एग्ज़ीक्यूशन लेवल पे आ नहीं पाएगा। और आपके ज़्यादा सोचने से कोई भी चीज़ बिल्कुल आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है नहीं जाने वाली है। कि आप ये सोचें कि मैं हर एक चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड स्ट्रक्चर में डिसाइड कर लूँ कि ये चीज़ पहले मैं ऐसा करूँगी, फिर मैं वैसा करूँगी, फिर इसका ऐसा ही होना चाहिए तरीका या इसी टाइम पे ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो लाइफ़ इज़ वेरी अनसर्टेन दोस्तों। और लाइफ़ में मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना सीखा है कि जितना आप ज़्यादा जो है प्लानिंग करते हैं, उतने आपके प्लानिंग में पानी फिरता है। चाहे आप घूमने का प्लान बनाओ, चाहे आप कोई भी करियर का प्लान बनाओ, क्या चाहे आप ये सोचो कि किसी के साथ आपका रिलेशन है, तो ये हमेशा लंबा वैसे ही चलेगा जैसा आज आपको लग रहा है, चाहे वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो या चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो। जैसा उस समय आपको लग रहा होता है कि ये चीज़ तो भैया बड़ी ही सॉलिड है, इसी फाउंडेशन में उस समय भी चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ लोग भी बदल जाते हैं और चीज़ें भी बदल जाती हैं। तो इतना स्ट्रेस लेके, इतना सोच के अपने आप को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। और इसमें आप अपना टाइम खराब करेंगे, आपकी एनर्जी खराब करेंगे, जो कि आपको लगाना चाहिए काम करने पर। अब देखो, आपको कोई भी नया काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आपको 100% कोई एक्सपीरियंस है नहीं। फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ गलतियाँ रह ही जाएँगी। आप चाहे कितना भी किसी से भी एक्सपर्ट हेल्प लो, नॉलेज लो या अपने आप सोच-विचार करो, इनफैक्ट वो काम और डिले होगा। और जो मेरा पिछला वीडियो था वो इसी बारे में था कि आपका जो सोचने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब आप फेलियर के बारे में इतना नहीं सोच रहे हो। अगर आपको काम करना है तो करना है, वो आप पहली बार कर रहे हो, आपको फेलियर होने का डर नहीं होना चाहिए, रिस्क लेने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो हर चीज़ में है, ठीक है? और एक और चीज़ इसमें ये आता है कि स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हर चीज़ हम कंट्रोल कर लें। हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ को, ये सोच के कि ये मेरी लाइफ़ है तो हर एक एस्पेक्ट, हर एक सेगमेंट इस लाइफ़ का मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी रिसेंटली ही मैंने ये चीज़ बहुत गहराई से समझी कि देखो, कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ़ में प्री डेस्टाइन्ड है। आप चाहे इसको मानो या ना मानो, बट लाइफ़ में जैसे-जैसे आप बड़े होंगे, आप द मोर यू गेट ओल्डर यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में कभी नहीं होंगी। आप चाहे कितनी प्लानिंग कर लो, चाहे आप कितने ज्योतिषियों को दिखा लो, चाहे आप कितनी प्रेडिक्शंस करवा लो और कितने उपाय कर लो उनके कहने के पर। इनफैक्ट ज़्यादा आप ये सारी चीज़ों में पढ़ोगे, दूसरों से कन्फर्मेशन लोगे या दूसरों से सलाह-मशवरा करोगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा या बंदी अपने कौन से एक्सपीरियंसेस के बेसिस में आपके सिचुएशन के लिए आइडियाज़ या सजेशंस दे रहे हैं। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन देंगे और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए सही ही हो। तो आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है, वो आपको हिट एंड ट्राई करके ही पता चलेगा कि वेदर सर्टेन थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू और नॉट। एंड ट्राइंग टू कंट्रोल योर लाइफ विल ओनली मेक यू मैड, नथिंग एल्स। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, चाहे वो करियर को लेके हो, कुछ भी लेके हो, सम सर्टेन थिंग्स विल हैपन। इनफैक्ट जब हम इस ओवरथिंकिंग के पैटर्न में जाते हैं और अपने काम को नहीं करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम इतना सोच लेते हैं कि हम ऊब जाते हैं, हमें लगता है मैं ये काम करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये काम करने पे अब मुझे आपने सोचने में ही इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी है कि अब आपको उसको एग्जीक्यूशन करने में ऐसा लगेगा कि यार सोच के ही मैं इतना परेशान हो गई हूँ उस काम को या जो भी मैंने टास्क या एक्टिविटी अपने लिए डिसाइड करी है, तो जब मैं करने जाऊँगी तो शायद मतलब आप नेगेटिव ऑलरेडी हो चुके हो उस चीज़ के लिए, तो आपको करने का वैसे भी मन नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें ज़्यादा सोचना, विचार करना, सलाह-मशवरा या सोचना कि ये चीज़ तो बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट देगी जैसा मैंने सोचा है, तभी मैं ये काम करूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्त। आप अपने सिर्फ़ काम को डिले करोगे और आप अपने पोटेंशियल को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि अ, ऐसा होता है ना कि जैसे आपका जो प्रारब्ध होता है उसमें कुछ चीज़ें डिस्टाइंड होती हैं। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसके हाथ में है कंट्रोल में कि मैं प्रिपरेशन करूँगा या करूँगी, अपना बेस्ट दूँगा, एग्ज़ाम दे के आऊँगा। अब उस बीच में वो कभी बीमार पड़ गया, उसके घर में रिश्तेदार आ गए प्रिपरेशन के टाइम में या एग्ज़ाम के टाइम में आधम के, या उसका कुछ भी इश्यू हो गया, जल्दी एग्ज़ाम की डेट जल्दी आ गई, तो उसमें वो क्या ही कर लेगा, मतलब उसमें उसका कंट्रोल नहीं है और उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। बट वो किस बात से सैटिस्फाइड रह सकता है कि एटलीस्ट मैंने अपना बेस्ट दिया।
ठीक है, मेरे को ये एग्ज़ाम देना था, मुझे ट्राई करना था। अगर मैं इस एग्ज़ाम को कभी देता ही नहीं लाइफ़ में या देती ही नहीं, तो मुझे हमेशा एक रिग्रेट रहता कि यार मैंने ट्राई भी नहीं किया। बट ये सोच के कि भई मेरा तो निकलेगा ही निकलेगा, और फिर ऐसी कोई सिचुएशन जब अराइज़ होती है कि आपका कुछ भी हो गया, रिश्तेदार आ गए, आप बीमार पड़ गए या कुछ भी, तो आपको जो है इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने के टाइम पे भी आपको बहुत एंग्ज़ायटी और आप गुस्सा, एंगर होगा कि उस समय ये नहीं होता, ये रिश्तेदार ना आए होते, ये जो है मैं बीमार ना पड़ा होता, या एग्ज़ाम की डेट जल्दी ना आई होती, तो मैं मेरा तो एग्ज़ाम निकल जाता। ये पता नहीं क्यों हुआ ये। तो ये क्या था, ये अनकंट्रोलेबल था। ये आपने खुद से नहीं किया, ये ऐसी सिचुएशंस बनी कि आपके उस समय कुछ ऐसे सिनेरियोज़ अराइज़ हो गए। सिनेरियो ऐसा बन गया वहाँ पे। तो जो प्रारब्ध होता है, मतलब जो प्री-डेस्टाइन्ड इवेंट्स हैं आपकी लाइफ़ में बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आपको क्योंकि पता भी नहीं है कि वो प्री-डेस्टाइन्ड में अच्छा किया था आपने, मतलब वो कर्मा आपका पिछला कैसा रहा, उसके बेसिस में आपका करियर कैसा रहेगा, कौन से लोग आपको मिलेंगे, आपके पेरेंट्स जैसे भी हैं आज, आपके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है या नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो दैट इज़ एन अनकंट्रोलेबल थिंग। और इस बात से हमें ये समझ आता है कि कोई भी चीज़ हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि ये 100% मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि कंट्रोल में जब हम ऐसे करके अपने फिस्ट को भी आप ऐसे बंद करोगे ना, तो आपको बहुत टेंशन फील होगी अपने इस फिस्ट में, और आपको बहुत स्टिफ फील होगा। आप क्रिएटिव नहीं हो पाएँगे, आप एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। लाइफ इज़ अबाउट एन्जॉयिंग द प्रोसेस। इट्स नॉट अबाउट रीचिंग द डेस्टिनेशन। क्योंकि कई लोग इतना स्ट्रेस, इतना दिमाग खराब करके कोई चीज़ अचीव कर भी लेते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे उसको अचीवमेंट के बाद भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग लाइक ग्रेट। मतलब हो गया ये अचीवमेंट तो हो गया, अब मुझे ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि जितना मैंने इसके पीछे सरदर्दी करी है, मुझे मेरा दिमाग खराब किया मैंने, उतना तो मुझे कोई ऐसा ग्रेटिफिकेशन भी फील नहीं हो रहा है। इट्स लाइक जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तब तक उसकी वैल्यू आपको लगती है, ओह माय गॉड ये तो बहुत ही प्रेशियस है, या मैं मेरे से बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जब जैसे ही आपको मिल जाती है, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स समथिंग नॉट दैट बिग। जैसे मेरा एक कॉलेज में, उसमें से 50 सीट्स थी, और वो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो मेरे को उसमें ही एडमिशन चाहिए था। तो मैं बार-बार जा-जा के वहाँ लिस्ट चेक करती थी, बार-बार मैं परेशान होती थी, वहाँ फ़ोन लगवाती थी कि क्या मेरा नाम आया है क्या उसमें? और बहुत, मतलब मैं जा-जा के वहाँ चेक ही करती रहती थी हर हफ्ते, हर हफ्ते। और फिर फाइनली मेरे को कॉल आया कि आपका नाम आ गया है, आप आके एडमिशन करा लीजिए। अब मैं तब तो बहुत खुश हुई, लेकिन वो मेरे जो पूरा ड्यूरेशन था उस कॉलेज में, जो कोर्स का ड्यूरेशन था, उसमें मैं फर्स्ट ईयर में तो इतनी दुखी रही कि मतलब जितना तो मैं पागल हो रही थी उसमें जाने के लिए कि मेरे को एक सीट तो चाहिए चाहिए और इसी कॉलेज में चाहिए। और जितना मैंने दिमाग खराब किया उतना मेरे को दुख हुआ वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ इतना रिजिड और स्ट्रिक्ट और अजीबो-गरीब सा एनवायरनमेंट था कि स्कूल को भी फेल कर दे। इतना, मतलब वहाँ जो था कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस और बहुत ज़्यादा रिजिड, ऐसा लगता था कि जैसे कहाँ तो प्रिज़न में आ गई हूँ मैं। तो वही है कि कुछ वर्थ इट था नहीं, इतना जो मैं परेशान हो रही थी। मुझे मिल भी गया वहाँ पे एडमिशन, बट फिर उसके बाद मेरे को सरदर्दी लग रही थी वहाँ पे, जो इतने असाइनमेंट्स और अजीब-अजीब वहाँ के रूल्स, और मतलब होता है ना कई चीज़ों में आपको लगता है कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये चीज़ क्यों ही है यहाँ पे? तो और मैं क्यों इधर आने के लिए इतना परेशान हो रही थी कि अब मैं इतना दुखी हूँ उधर। तो वो चीज़ है कि किसी चीज़ के पीछे इतना डेस्परेट मत हो कि वो मिल भी जाए तो भी आपको ऐसा लगेगा, हे भगवान मैं ऐसा क्या ही पागल हो रही थी इस चीज़ के लिए। तो वही है कि डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो। हाँ ठीक है, आपको इच्छाएँ रखनी चाहिए, आकांक्षाएँ रखनी चाहिए, बट उस चीज़ के पीछे इतना पागल मत हो कि वो आपकी पूरी लाइफ को ही डिक्टेट कर दे। कोई भी चीज़, जैसे मैं कह रही हूँ, कोई भी चैलेंज हो, अचीवमेंट हो, आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। आप हो तो वो चीज़ अराइज़, उसकी वैल्यू है, क्योंकि आपने उसकी विश रखी है। अगर आप होते ही नहीं तो उसकी विश आप नहीं होती ना, उसकी डिमांड ही नहीं आप क्रिएट करते इस दुनिया में। तो डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, वो करना चाहिए आपको, अपना कर्मा तो करना चाहिए, एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, वैसा ही होगा जो बेस्ट होगा, क्योंकि आपको कई बार ये भी नहीं पता होता कि आपके बेस्ट, आपके लिए बेस्ट क्या है। हम हमेशा एंटिसिपेट करते हैं चीज़ें अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, बट जो बिगर पिक्चर है वो तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस को ही पता है, यानी जो सुप्रीम पावर है उसको पता है। और जो आपका प्रारब्ध है, ऑब्वियसली वो चीज़ है, आपको नहीं पता पिछले जन्म में आपने क्या क्या करा था, उसके बेसिस में भी आपके कई सारे ब्लॉकेजेस आते हैं। आप चाहे इसको एक्सेप्ट करें ना करें, बट जब आपको कोई रीज़न नहीं मिलेगा ना कि मेरे साथ मैंने मेहनत भी करी, पढ़ाई भी करी और एग्जाम भी अच्छे से दिया, फिर भी मेरी चीज़ क्यों अटक गई या क्यों नहीं हुई, तो बस समझ जाना कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट कर्मा, बिकॉज देन कर्मा इज समथिंग विच विल नॉट गिव यू एनी लॉजिकल रीजन इन द प्रेजेंट, कि ये चीज़ मुझे प्रेजेंट में आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लाइफ में बिल्कुल बिंदास जियो, और कर्मा ज़रूर करो, अच्छा कर्म करो, और डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करिए कि आपका इस बारे में क्या विचार है, और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप अपना माइंडसेट चेंज करें फॉर अ बेटर लाइफ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी नए एनलाइटनिंग टॉपिक, जिससे आपका माइंडसेट चेंज हो, ताकि आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। थैंक यू।